ह्यूमन फैक्टर एक रिस्क फैक्टर है और मैंने बताया था कि 70 to 90% एक्सीडेंट्स ह्यूमन की वजह से होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि ह्यूमन की कौन कौन सी गलतियां होती हैं और ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे, नेगेटिव काम है। नेगेटिव काम होगा तो उसका नेगेटिव ही नतीजा निकलेगा। स्पीड कंट्रोल ना रखना, यानी कि लिमिट से ज़्यादा जाना। स्पीड लिमिट से ज़्यादा जाएंगे तो क्या होगा? एज स्पीड इंक्रीजेस द अवेलेबल विजुअल फील्ड इज रिड्यूस्ड। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना आपको कम नज़र आएगा। विजुअल फील्ड होता है एक आंख को जितना भी एरिया नज़र आ रहा है उसे विजुअल फील्ड कहते हैं, वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद दो ऐसी वजह होती हैं जिसकी वजह से आपका विजन टनल हो जाएगा, उसे टनल इफेक्ट भी कहते हैं। उसमें आपको सिर्फ रोड का दरमियान वाला हिस्सा क्लियर नजर आएगा, साइडों से क्लियर नजर नहीं आएगा। टनल इफेक्ट इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि एक टनल में हमें सिर्फ सामने से ही नजर आता है, साइडों से कुछ भी नजर नहीं आता, या कह लें साइडों से कोई चीज ही नहीं आती, तो हमारा सारा फोकस सामने ही होता है। दो वजह से टनल इफेक्ट होगा, एक अल्कोहल और दूसरा स्पीड ज्यादा होने की वजह से। और टनल इफेक्ट किस जगह पे डेंजरस है? खास तौर पे जंक्शन पे डेंजरस है। एंड चेंजिंग लेंस, या आप जब अपनी लेन चेंज कर रहे हैं उस वक्त ये चीज डेंजरस होगी। दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस इन जंक्शंस एंड चेंजिंग लेंस। उससे क्या होगा? जैसे ही स्पीड ज्यादा होती जाएगी आपकी कैपेसिटी कम होती जाएगी, रिएक्शन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। कैपेसिटी कम होगी, रिएक्शन टाइम ज्यादा हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखें। The ability to anticipate and react is reduced, but reaction time is increased। ठीक है, और जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा मरने का चांस है, एक्सीडेंट होने का चांस है। The injuries as a result of an accident are more serious। ये वैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। At a 50 km/h traffic collision, the accumulated energy equals that of falling from a third floor। अगर 50 की स्पीड पे टक्कर लगे तो वो ऐसे ही होता है जैसे आप तीसरी मंजिल से नीचे गिर रहे हैं। अंदाजा करें ज्यादा स्पीड पे अगर टक्कर लगे तो उसका क्या मतलब होगा। After a while speeding in large and well-paved roads, you often tend to think that you are traveling at a lower speed than you actually are। ये चीज इम्पोर्टेंट है। जब आप एक बड़ी और खुली रोड पर ड्राइविंग कर रहे हैं जहाँ पे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, मोटरवे पे आप सफर कर रहे थे 120 की स्पीड पे, अब वहां से आप अर्बन एरिया में आ जाएं जहाँ पे 50 की स्पीड है, रोड इतनी खुली नहीं है, स्पीड लिमिट भी कम हो गई है, तो बेशक आपकी 50 की स्पीड वहां पे ज्यादा कंसिडर की जाएगी अर्बन एरिया में। लेकिन चूंकि आप मोटरवे पे 120 पे चला के आए हैं, इसलिए आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसे आप बिल्कुल स्लो स्पीड पे चला रहे हैं। आफ्टर ए वाइल स्पीडिंग इन लार्ज एंड वेल पेव्ड रोड्स, कुछ टाइम ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने की वजह से यू ऑफन टेंड टू थिंक दैट यू आर ट्रेवलिंग एट ए लो स्पीड। आपको महसूस ऐसे हो रहा होगा कि आप स्लो स्पीड पे चला रहे हैं, देन यू एक्चुअली आर, हालांकि आपकी स्पीड स्लो नहीं है। ड्राइविंग फॉर टू लॉन्ग एट ए हाई स्पीड पे काफी टाइम ड्राइव करने के बाद क्या होगा? इंक्रीजेस टेंशन, जहनी दबाव बढ़ जाएगा। एक्सेलरेट्स द ऑनसेट ऑफ फैटीग, थकावट के जाहिर होने में स्पीड हो जाएगी, यानी कि जल्दी थक जाएंगे। एक्सेलरेट का मतलब होता है रेस देना। द ऑनसेट ऑफ फैटीग, थकावट के जाहिर होने में। एंड लीड्स टू हॉस्टाइल और एग्रेसिव बिहेवियर, दूसरों के साथ आपका
रवैया जरहाना हो जाएगा, जल्दी गुस्से में आएंगे, बात बात पे गुस्सा करेंगे। स्पीड ज्यादा हो तो ये चीज होगी। स्पीड का स्टॉपिंग डिस्टेंस के साथ क्या ताल्लुक है? स्पीड का स्टॉपिंग डिस्टेंस के साथ क्या ताल्लुक है? वैसे रिएक्शन टाइम की अगर बात की जाए, रिएक्शन टाइम किसे कहते हैं? मुझे सामने रोड पे एक बंदा नजर आया है, मैं गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट का खतरा है, मेरे जहन ने कहा ब्रेक लगाओ। आपके जहन से ये बात होती होती आपके पाँव तक आई है। जैसे ही आपने पाँव को पैडल पे रखा, ये सब क्या था? रिएक्शन। कितना टाइम लगा है उसे रिएक्शन टाइम कहा जाएगा। गाड़ी कितना चली है उसे रिएक्शन डिस्टेंस कहा जाएगा। वैसे नॉर्मल इंसान का रिएक्शन आधे से 1 सेकंड के दरमियान में होता है। 0.75 सेकंड, 1 सेकंड से कम और आधे सेकंड से ज्यादा। एन एवरेज रिएक्शन टाइम इज ऑफ 0.75 सेकंड। लेकिन ये चेंज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, यानी कि इससे ज्यादा टाइम आप लगा सकते हैं रिएक्शन करने पे। डिपेंड कर सकता है आपकी एज, ज्यादा एज के हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा। फैटीग, थके हुए हैं, और स्लीपीनेस या नींद आई है। अल्कोहल, ड्रग्स एंड सर्टेन मेडिसिन कंजम्पशन, अल्कोहल यूज कर रहे हैं, ड्रग्स या कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। आपका मूड कैसा है, टेम्परेचर इनसाइड द व्हीकल, गाड़ी के अंदर टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा। रिएक्शन डिस्टेंस किसे कहते हैं? गाड़ी रिएक्शन टाइम के दौरान जितना सफर तय करेगी उसे रिएक्शन डिस्टेंस कहा जाएगा। मैंने उस बंदे को देखा है, दिमाग ने कहा ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाने तक जितने सेकंड गुजरे उसे रिएक्शन टाइम कहा जाएगा। उन सेकंड्स में जितना गाड़ी सफर तय करेगी उसे रिएक्शन डिस्टेंस कहा जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम। तो जैसे ही रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा, रिएक्शन डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। रोड पे सामने बंदा आ गया है, आपने उसे देख के ब्रेक लगाई, 3-4 सेकंड लगे रिएक्शन टाइम पे। लेकिन अगर आपकी 50 की स्पीड है तो रिएक्शन डिस्टेंस और होगा, 100 की स्पीड है तो रिएक्शन डिस्टेंस डिफरेंट होगा। उसके बाद आएगा ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है? पहले हमने रिएक्शन किया, ब्रेक पे पाँव रखा, पाँव रखने के बाद अब गाड़ी जहां पे जाके रुकेगी, ब्रेक पे पाँव रखने से गाड़ी रुकने तक सारा डिस्टेंस क्या है? ब्रेकिंग डिस्टेंस। फ्रॉम द पॉइंट इट्स ब्रेक्स आर अप्लाइड टू व्हेन इट कम्स टू ए कंप्लीट स्टॉप। ब्रेक लगने से कंप्लीट स्टॉप होने तक ब्रेकिंग डिस्टेंस कहा जाएगा। अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? जाहिर है स्पीड ज्यादा है तो लेट रुकेगी जाके, स्पीड, सामान ज्यादा पड़ा हुआ है, व्हीकल मास, गाड़ी वजनी है तो, या उस पे लोड कितना पड़ा हुआ है वो भी डिपेंड करेगा। व्हीकल मास, इट्स लोड एंड मैनेजमेंट। व्हीकल मास, इट्स लोड एंड मैनेजमेंट, आपने उसको किस तरह से रखा हुआ है। ड्राइवर की टेक्निक पे भी डिपेंड करेगा, उसका एक्सपीरियंस, उसकी ट्रेनिंग। ड्राइविंग टेक्निक, नॉर्मली इसमें ड्राइवर का असर नहीं होता, लेकिन टेक्निक को जहन में रखें, एक्सपीरियंस उसका अमल दखल होगा। नॉर्मल जब भी ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात आएगी, रोड की बात आएगी और गाड़ी की बात आएगी। रोड कंडीशन, रोड किस तरह की है, कच्ची है, पक्की है, किस तरह से टायर उसको ग्रिप्स कर रहे हैं, एडहेरेंस उसकी किस तरह की है। वेदर कंडीशन, मौसम किस तरह का है, बारिश होगी तो 2 दफा लेट होंगे, 2 दफा, और अगर
बर्फबारी हो तो 10 दफा लेट जाके गाड़ी रुकेगी। बारिश में 2 दफा ज्यादा और बर्फ में 10 दफा ज्यादा। जाहिर है अगर गाड़ी की ब्रेक्स वगैरह खराब होंगी तो भी ये चीज आएगी, टायर खराब होंगे तो भी ये चीज आएगी। ये हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस। उसके बाद आती है बात स्टॉपिंग डिस्टेंस की और टेक्निकल इमोबिलाइजेशन या गाड़ी रोक देना। ये कंप्लीट होता है सारा काम बंदा देखने से लेके गाड़ी रुकने तक। बंदा देखा आपने, आपके जहन ने कहा ब्रेक लगाओ, ब्रेक पे पाँव रखा, ब्रेक पे पाँव रखा और उसके बाद गाड़ी जाके रुकी। 2 काम हुए, इन दोनों को क्या कहा जाएगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसमें फिर सारी चीजें आएंगी, रिएक्शन डिस्टेंस प्लस द ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसमें दोनों चीजें आएंगी। इसमें ये सारा भी होगा, इंसान का कसूर भी होगा और गाड़ी का और मौसम का कसूर भी होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा ख्याल है अगर आपने पुरानी टेस्ट वाली वीडियोस देखी हुई हैं तो ये तकरीबन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी वजह क्या हो सकती है? ड्राइवर की गलती की दूसरी वजह फटीग एंड स्लीपीनेस, थकावट या नींद हो सकती है। फटीग एंड स्लीपीनेस टुगेदर आर वन ऑफ द मोस्ट important causes for accidents, especially amongst professional drivers. थकावट और नींद एक्सीडेंट की बड़ी वजूहात में से है, खास तौर पे प्रोफेशनल ड्राइवर्स में। Muscular stiffness produces an increase in the driver's movement in his seat. थकावट की क्या निशानियां हो सकती हैं? बार बार आप हरकत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको थकावट हो गई है। Slowness and lack of precision in movements, स्लोली मूवमेंट कर रहे हैं। डिक्रीज ऑफ अटेंशन, अटेंशन कम हो गई है। कंसंट्रेशन या एबिलिटी टू रिसीव, या आपका ड्राइविंग पे ध्यान नहीं है, तो इसका मतलब भी यही है कि आप थके हुए हैं। चेंज ऑफ ह्यूमर, इरिटेशन है, ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, आपका मूड बार बार चेंज हो रहा है। रिडक्शन ऑफ द एबिलिटी टू रिएक्ट ठीक तरीके से नहीं कर रहे, तो ये चीजें सारी क्या हैं? थकावट की निशानियां हों। अब जो थकावट है वो 3 वजह से हो सकती है, ड्राइवर की वजह से भी, रोड की वजह से भी, व्हीकल की वजह से भी। अगर आपका तजर्बा थोड़ा है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, थकावट होगी। ड्राइविंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट ए प्रॉपर रेस्ट, रेस्ट नहीं कर रहे, लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं तो भी। अडॉप्टिंग बैड पोस्चर्स, ठीक तरीके से नहीं बैठे हुए। ओवर स्पीडिंग, स्पीड ज्यादा है। ड्राइवर को नींद आई है, वो बीमार है या अल्कोहल यूज कर रहा है तो भी। या आपने अपनी ड्राइविंग हैबिट को चेंज कर लिया है, मतलब पहले रात के टाइम ड्राइव करते थे, अब सुबह के टाइम ड्राइव कर रहे हैं, तो ये ड्राइवर से रिलेटेड चीजें हैं। रोड की क्या वजह हो सकती है? हैवी कंजेस्टेड रोड्स, ट्रैफिक ज्यादा है। डैमेज्ड रोड सरफेस, रोड टूटी हुई है। अननोन रोड्स, ऐसी रोड पर ड्राइव कर रहे हैं जिससे आप वाकिफ नहीं है। एडवर्स वेदर, मौसम खराब है। ये सारी चीजों की वजह से आपको थकावट हो सकती है। और गाड़ी फॉल्टी मेंटेनेंस, सस्पेंशन, स्टीयरिंग वगैरह, लाइट्स वगैरह खराब है तो उसकी वजह से थकावट हो सकती है। पुअर वेंटिलेशन, गाड़ी के अंदर हाई टेम्परेचर हो, नॉर्मली 20 से 23 के दरमियान रखना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हो तो थकावट हो सकती है। और जहां से हवा निकलती है, एयर गाड़ी के अंदर, वो आपकी आंखों के सामने बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये ना हो कि हवा बिल्कुल आपकी आंखों पे आके पड़े, उसकी वजह से आपकी आंखें जल्दी थक जाएंगी, आपको थकावट
अस्सलाम वालेकुम। और इसके अलावा भी कोई स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो सकती। आप एकदम से बड़ी शदीद नींद में आ जाएंगे। अबंडेंट फूड, काफ़ी खाना खाएंगे तो भी नींद आएगी। टेम्परेचर एंड वेंटिलेशन, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी आपको नींद आ सकती है। और इसके अलावा भी कोई स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रिकमेंडेशन क्या है ऑन हाउ टू अवॉइड रोड एक्सीडेंट्स ड्यू टू फैटीग और स्लीपीनेस। व्हेनेवर टायर्ड और स्लीपी, जब भी आपको नींद आई हो या थके हुए हों, पुल ओवर इन ए प्रॉपर क्वाइट प्लेस टू टेक ए नैप। मुनासिब जगह पे गाड़ी खड़ी करें और थोड़ी देर के लिए सो जाएं। टेक ए रेस्ट एट लीस्ट 20 to 30 minutes every 2 hours और 200 किलोमीटर्स, यहाँ पे मीटर्स लिखा हुआ है लेकिन 200 किलोमीटर्स। हर 2 घंटे या 200 किलोमीटर के बाद 20 या 30 मिनट रेस्ट करें, लेकिन ये टाइमिंग उस वक्त है जब मौसम ठीक हो। अगर मौसम खराब हो तो इससे ज़्यादा टाइम आप रेस्ट करें और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद रेस्ट करें। टेक फैटीग और स्लीप सिम्टम्स वेरी सीरियसली, थकावट और नींद की निशानियों पर खास ध्यान रखें। जब वो जाहिर हो तो आप रेस्ट करें।